इसरार जंगल था जिसका नाम बुस्तान-ए-सुरूश था। इस जंगल की खास बात ये थी कि यहाँ हर मौसम एक साथ रहता था। एक तरफ बहार के फूल खिले थे, दूसरी तरफ खिज़ां के पत्ते गिर रहे थे। कहीं गर्मियों की धूप फैलती थी तो कहीं सर्दियों की हल्की हल्की बर्फ पड़ती थी। इस अजीबोगरीब जंगल में एक अंधी बुलबुल रहती थी जिसका नाम था सूर। वो पैदाइशी अंधी थी, मगर उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते। वो अपनी याददाश्त और शाम की हवा के झोंकों की मदद से जंगल में उड़ती फिरती फूलों का रस चूसती। उसके पास एक और हिस्स बहुत तेज थी। वो दिलों की धड़कन सुन सकती थी, खुशी की धड़कन, गम की धड़कन, डर की धड़कन। इसीलिए वो जानती थी कि किस दरख्त के नीचे कोई गमगीन जानवर बैठा है, किस झील के किनारे कोई खुश खड़ा है। एक रात जंगल पर एक अजीब धुंध छा गई। ये कोई आम धुंध नहीं थी, बल्कि धुंध-ए-फरामोशी थी जो हर 7 साल बाद आती थी। ये धुंध न सिर्फ रास्ते मिटा देती थी, बल्कि हवा के रास्तों को भी बदल देती थी। और जानवरों की याददाश्त को आर्जी तौर पर मख्तल कर देती थी। जब सुबह हुई तो सूर ने महसूस किया कि उसका सारा जहनी नक्शा मिट गया है। वो हवा के झोंकों से रास्ता पहचानने की कोशिश करती, मगर हर तरफ एक ही तरह की खामोशी और बेरुखी थी। वो घबरा गई। पहली बार उसने अंधेरे की दुनिया में अपने आप को तन्हा और बेयारो मददगार महसूस किया। कोई है? उसने पुकारा। उसकी आवाज में मामूल की मिठास के बजाय खौफ के सुर थे। मैं सुनूं, बुलबुल, मुझे रास्ता भूल गया है। कोई जवाब न आया। धुंध ने सबकी आवाजों को दबा रखा था। सूर एक टहनी पर बैठकर रो पड़ी। ये वो लम्हा था जब एक नन्ही सी सफेद चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी। उसका नाम चांदनी था। चांदनी सफेद चिड़िया वो थी जो खानदानी वर्षे के तौर पर उसके दिल में हमदर्दी और आजजी कूट कूट कर भरी थी। वो बहुत छोटी थी, उसकी परवाज में बुलंदी ना थी, मगर इसकी नजर तेज थी और हाफिजा जबरदस्त। चांदनी ने सूर के रोने की आवाज सुनी। वो फौरन उसके पास पहुंची। मैं चांदनी हूँ, एक सफेद चिड़िया। तुम क्यों रो रही हो? सूर ने अपना सर उठाया। मैं अंधी हूँ और आज ये धुंध आई है तो मैं अपना सारा रास्ता भूल गई हूँ। न मैं अपने घोंसले तक पहुँच सकती हूँ, न पानी तक। मैं डर रही हूँ। चांदनी ने फौरन जवाब दिया। डरो मत, मैं तुम्हारी आंख बन जाऊंगी। यूं एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। चांदनी ने सूर के सामने उड़ना शुरू किया और हिदायत देनी शुरू की। सीधी उड़ो, कुछ फूलों की खुशबू आएगी। अब बाएं मुड़ो, यहाँ हवा ठंडी है। थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ आम के दरख्त की महक आएगी। सूर हैरान थी। चांदनी न सिर्फ रास्ता बता रही थी, बल्कि हर चीज को ऐसे बयान कर रही थी कि वो आंखों के बगैर भी देख सकती थी। वो रंगों को बदबू से, फासले को हवा के दबाव से और जगहों को आवाज की गूंज से समझाती। लेकिन रास्ता आसान न था। धुंध-ए-फरामोशी के बाइस जंगल के खतरात बढ़ गए थे। एक जगह जहरीले पौधे उग आए थे।
चांदनी ने सूर को रोका। रुको, सामने जहरगुल की तेज बो आ रही है, इसके पास से नहीं गुजर। सूर रुक गई और बोली। फिर क्या करें? चांदनी ने उड़ कर देखा और बोली। दाएं तरफ एक पुरानी दीवार है, उसके पास से होकर गुजरेंगे। वो दीवार बहुत ऊंची थी, चांदनी छोटी थी। वो आराम से उड़कर पार जा सकती थी, मगर सूर के लिए ये मुश्किल था। चांदनी ने एक तरकीब सोची। उसने दीवार के सुराख में घुसकर अंदर जाकर एक लंबी बेल को बाहर खींचा और इसका एक सरा सूर के पास ले आई और बोली। इस बेल को अपनी चोंच में पकड़ो और मैं अपनी तरफ खींचूंगी। एक छोटी सी सफेद चिड़िया एक भारी बुलबुल को खींच रही थी। चांदनी के नन्हे से जिस्म से बहुत जोर लग रहा था, मगर वो हार न मानी। आखिरकार सूर दीवार के पार हो गई। सफर जारी रहा। वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ खामोशी का तालाब था। इस तालाब की खासियत ये थी कि इसके आसपास की हवा में आवाज नहीं फैलती थी। चांदनी की हदायतें सूर तक नहीं पहुंच रही थी। चांदनी परेशान हो गई। अगर वो तालाब के ऊपर से उड़ती तो सूर बेसिमत हो जाती, अगर करीब जाती तो आवाज नहीं जा पाती। तब सूर ने कहा, चांदनी, मुझ पर भरोसा करो। तुम मेरे दिल की धड़कन सुनो। जब तुम मेरे करीब होगी, मेरी धड़कन तेज होगी। जब दूर होगी, मेरी धड़कन सुस्त पड़ जाएगी। मेरे दिल से रास्ता पूछो। ये एक हैरत अंगेज हल था। चांदनी ने सूर के करीब उड़ना शुरू किया और इसकी धड़कन पर तवज्जो दी। जब धड़कन यकसा और पुरसुकून थी, तो वो जानती कि रास्ता दुरुस्त है। इस तरह बगैर एक लफ्ज बोले इन्होंने खामोशी के तालाब को पार किया। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ धुंध कुछ कम थी। ये जंगल का मरकज था, दिले बुस्तान। यहाँ एक कदीम रोशन पत्थर था जो हमेशा हल्की सी रोशनी खारिज करता था। चांदनी ने देखा कि सूर का घोंसला उसी दरख्त पर है जिसके नीचे ये पत्थर था। चांदनी खुशी से चहचहाई। तुम्हारा घर मिल गया, तुम्हारा घर मिल गया। सूर अपने घोंसले में बैठी इसके पर कांप रहे थे और उसने चांदनी से कहा, चांदनी, तुम्हारे बगैर मैं यहाँ कभी ना पहुँचती। तुमने सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, तुमने मुझे ये सिखाया कि हर रुकावट को कैसे अपनी ताकत बनाना है। चांदनी मुस्कुराई और उसने कहा, तुमने भी तो मुझे सिखाया। तुमने सिखाया कि देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता, बल्कि दिल से भी होता है। और तुम्हारी आवाज, तुम गाना तो गाओ। सूर ने गाना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि एक नई ताकत थी, तजर्बे की गहराई थी। वो गाना चांदनी के लिए था। इस गाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। अजीब बात ये हुई कि सूर के गाने से धुंध फरामोशी छटने लगी। जैसे जैसे इसकी आवाज फैलती गई, धुंध पिघलती गई। धुंध के जाते ही तमाम जानवरों की याददाश्त वापस आ गई। जब जंगल वालों ने देखा कि एक नन्ही सी सफेद चिड़िया ने अंधी बुलबुल को घर पहुंचाया है, तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। इन्होंने चांदनी को घेर लिया और इसकी तारीफ करने लगे। चांदनी शर्माते हुए बोली, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया।
मैंने बस वही किया जो हर कोई कर सकता है। सूर ने कहा, नहीं चांदनी, बड़ा काम वही होता है जो दिल से किया जाए। तुमने साबित किया कि रहनुमाई के लिए ताकत या बेनाई नहीं, बल्कि एक रोशन दिल चाहिए होता है। इस वाक़ये के बाद चांदनी और सूर की दोस्ती अफसानवी हो गई। चांदनी सूर की आंख बनी रही और सूर चांदनी के लिए ऐसे गीत गाती कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। वो इकट्ठे जंगल के उन हिस्सों में जाते जहाँ कोई बीमार या परेशान जानवर होता। सूर अपने गाने से उनके दिलों का बोझ हल्का करती और चांदनी अपनी तेज नजर से उनके लिए दवा के पत्ते ढूंढ लाती। एक दिन शाहीन उनके पास आया और कहा, तुम दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो मैं अपनी ताकत से ना कर सका। तुमने साबित किया कि रोशन दिल दरअसल ताकत का दूसरा नाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी रहनुमाई ताकत या बीनाई से नहीं, बल्कि हमदर्दी और आजजी से होती है। चांदनी, एक छोटी सी सफेद चिड़िया ने न सिर्फ एक अंधी बुलबुल को रास्ता दिखाया, बल्कि इसे ये एतिमाद दिया कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकती है। हमारे मुआशरे में भी चांदनी जैसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर छोटे होते हैं, मगर अपनी हिम्मत, मोहब्बत और खुलूस से दूसरों के लिए रोशनी का बाइस बनते हैं। ये कहानी हमें ये भी समझाती है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई अनोखी सलाहियत होती है। जरूरत इस बात की है कि हम सूर की तरह अपनी इन सलाहियतों को पहचानें और चांदनी की तरह दूसरों की सलाहियतों को निखारने में मदद दें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।